हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए, साथ ही साथ इस लाइव सेशन के लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी साहित्य से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बताइए। बहुत समय से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आदिकाल में बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं बता दीजिए और आदिकाल को किस कवि ने क्या नाम दिया है ये भी बता दीजिए। तो आज हम उससे ही संबंधित एमसीक्यूज करने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हमारे एग्जाम्स में आने हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल, नमस्कार, राधे राधे, इमांश, मीनू, वंदना, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? रीवा, ठीक है, याद रखिए ये क्लास जो है ये है बीपीएससी टीआरई 3.0 आपकी 9-10th यानी टीजीटी की क्लास। अब ऐसे स्टूडेंट जो एस्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि साहित्य आपके पेपर में भी आना है और 9-10th पीपीएससी में भी आपका साहित्य ही आना है। ठीक है, चलिए तो आरंभ कर देते हैं हम हमारी क्लास। तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप देख सकते हो ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर बिहार से संबंधित लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को हमारे बैच के रिगार्डिंग। तो ऐसे स्टूडेंट जो हमारे एप्लीकेशन से तैयारी करना चाहते हैं, जो हर एक चीज को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, पहले वो थ्योरी पढ़ने के बाद उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना चाहते हैं, तो जिनके पास कंटेंट नहीं है कि क्या पढ़े मैम, तो आपको पूरी क्लासेस मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन अड्डा 24/7 पर। इस एप्लीकेशन पर आपको हर एक विषय की कक्षाएं जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। याद रखिए आपकी जो क्लास की फीस है वो है आपकी 2299 रुपए। तो 2299 रुपए है आपकी फीस, डिस्काउंट कोड है Y646। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, साथ ही साथ आपको क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हम क्लासेस में करवाएंगे। अब आप लोगों को याद रखना है, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि आपको 2299 में एस्टेट की भी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, 6 to 8 की भी क्लासेस मिलेंगी, 9-10th की भी क्लासेस मिलेंगी, 11-12th की भी क्लास मिलेंगी। आपको अलग अलग से क्लासेस जो है नहीं लेनी पड़ेंगी, हर एक क्लास मिलेगी आपको इसी फीस में। ठीक है, आपसे कोड मांगा जाएगा तो आपको इस कोड को फिल करना है। इस कोड को फिल करने के बाद ही आपको ये मिलेगा 2299 रुपए में। चलिए, तो अब याद रखना कल से यानी 20 फरवरी से जो है वो हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन आप आज ले सकते हैं। चलिए, आ जाते हैं हम हमारे पहले प्रश्न पर। सभी अभ्यर्थी बहुत ही धैर्य से, इत्मीनान से इस प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आदिकाल, ठीक है। तो थोड़ी सी आदिकाल के बारे में हम आपको जानकारी दे दें, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम युग, हिंदी साहित्य का प्रथम युग जिसे आदिकाल नाम दिया गया, ठीक है। अगर हम आदिकाल के समय सीमा पर बात करें, आदिकाल के समय सीमा पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो आचार्य समय सीमा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय जो है वो 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी के मध्य का माना गया है, ठीक है। जब आप आदिकाल को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा कि आदिकाल में बहुत सारे लेखक हुए हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, आदिकाल की भाषा क्या हुआ करती थी? आदिकाल के लेखक किस भाषा में कविताएं लिखते थे, रचनाएं लिखते थे? तो उस वक्त जो भाषा चलती थी वो चलती थी डिंगल एवं पिंगल शैली,
ठीक है, डिंगल एवं पिंगल शैली जो कि आदिकाल की प्रमुख भाषाएं हुआ करती थी। आदि काल में आपका नाथ साहित्य हुआ, जैन साहित्य हुआ। आपको इसके रिगार्डिंग हर एक प्रश्न जो है करवाया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम युग जिसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है, किसी ने इसे वीर गाथा काल कहा है, किसी ने इसे प्रारंभिक काल कहा है, किसी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, समय सीमा है 1050 से 1375, भाषा है डिंगल और पिंगल शैली। आदिकाल का हिंदी की सबसे पहली जो रचना है, सबसे प्रथम जो महाकाव्य है वो माना जाता है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बरदाई जी के द्वारा रचित है, वो भी आदिकाल में ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं अब हमारे प्रश्न पर। तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहा है। आप पढ़ेंगे तो इस काल में सबसे ज्यादा विवादास्पद संदर्भ हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, आदिकाल भी आचार्य हजारी प्रसाद आदिकाल को आदिकाल नाम भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा प्रश्न है आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? आप पढ़ेंगे आदिकाल को आरंभिक काल, आदिकाल को प्रारंभिक काल, शून्य काल, चारण काल, संधि काल। तो मैं हर एक चीज को आपको प्रश्नों के माध्यम से ही बताने वाली हूं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु विनोद? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? वेरी गुड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आदिकाल को आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु विनोद ने। ठीक है, अब यहां से सबसे ज्यादा विवादास्पद क्या होता है? आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? आरंभिक प्रारंभिक दोनों में अंतर है, तो ये कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है, आदिकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है और आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु विनोद ने। आप आगे पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? गौर से प्रश्न पढ़ना। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? ये भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम प्रसाद शुक्ल, जिनको हम रसाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इस प्रश्न का सही जवाब है आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल। गौर से देखना, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। इस प्रश्न को आपको स्क्रीनशॉट लेना है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, विकल्प सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी इज द राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो विकल्प सी में लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा प्रश्न है आदिकाल को संक्रांति काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त या राम प्रसाद मिश्र? आदिकाल को संक्रांति काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? सभी स्टूडेंट जो है क्लास को ध्यान से देखेंगे, लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हर एक प्रश्न जो है मैं आपको विकल्प एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं ताकि आपको प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर अभी याद रहे। आप क्वेश्चन लिखो और आंसर्स लिखो, सीधा सीधा डायरेक्ट आपको नोट करते जाना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि आदिकाल के जितने भी प्रश्न हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आज मैं वही सारे प्रश्न आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आदिकाल को संक्रांति काल किसके द्वारा नाम दिया गया है? तो वो है राम प्रसाद मिश्र के द्वारा आदिकाल को संक्रांति काल नाम दिया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलिए इसका भी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आदिकाल को संक्रांति काल नाम दिया है राम प्रसाद मिश्र ने। चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्राचीन काल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्रगुप्त या फिर शंभुनाथ सिंह। आदिकाल को प्राचीन काल नाम किसने दिया? हर एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। आदिकाल को प्राचीन काल नाम किसने दिया है, बताइए। अभी हमने पढ़ा हुआ है आदिकाल को आरंभिक काल, ठीक है, संक्रांति काल किसने कहा है, व्याघातों एवं विरोधियों का युग किसने कहा है, ठीक है, लोक निर्दिष्ट युग किसने कहा है, और आदिकाल को प्राचीन काल नाम दिया है गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त वही हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गणपति चंद्रगुप्त ने ही आदिकाल को प्राचीन काल का नाम दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हर एक प्रश्न का। विकल्प सी इज द राइट आंसर। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो बद्री नारायण चौधरी किस पत्रिका के संपादक थे? ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, यहाँ पर ये गलत लिखा टाइप हुआ है, राइट लिखा जाता है बद्री। बद्री नारायण चौधरी जिनका उपनाम था प्रेमघन। ठीक है, आप पढ़ेंगे बद्री नारायण चौधरी जिनका उपनाम था प्रेमघन, उन्होंने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया हुआ है जिसका प्रकाशन स्थान बनारस हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया हुआ था जिसका प्रकाशन स्थान था बनारस। चलिए इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है, आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्य काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त या फिर बच्चन सिंह? बताइए। सभी स्टूडेंट जो हैं प्रश्न पे गौर करेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्य काल, प्रारंभिक काल मैंने बताया हुआ है गणपति चंद्रगुप्त ने ही आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्य काल नाम दिया है। प्रश्न पूछा जा चुका है आदिकाल को शून्य काल नाम किसने दिया है? याद रखना, आदिकाल को शून्य काल नाम दिया है गणपति चंद्रगुप्त ने। तो विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल जहां पर जातीय साहित्य का उदय हुआ, यह नाम किसने दिया है? आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर बच्चन सिंह? बताइए। सभी को जवाब देना है। आदिकाल को अपभ्रंश काल, ये भी यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? बताइए। 8वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? ये भी पूछा जा चुका है। अभी तक आप लोग बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पढ़े हो, सबको पता है आदिकाल नाम किसने दिया, वीरगाथा काल नाम किसने दिया, वीरप्पन काल किसने दिया, सिद्ध सामंत काल। ये बहुत आसान से प्रश्न है। यहाँ पर मैंने प्रश्नों का स्तर जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वो प्रश्न लिए हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो आदिकाल को अपभ्रंश काल, संक्रांति काल, शून्य काल और आधार काल, ठीक है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी जी के द्वारा कहा गया है।
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल को आधार काल नाम दिया है मोहन अवस्थी जी ने। विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न है आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल नाम किसने दिया? आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर मोहन अवस्थी? बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आदिकाल को अभी हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा हुआ है आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, आधार काल नाम दिया हुआ है मोहन अवस्थी ने, आदिकाल को आदिकाल कहा हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अब आदिकाल को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, आदिकाल को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नाम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 8वें प्रश्न में डाउट आ रहा है। 8वें प्रश्न है आदिकाल को अपभ्रंश काल, तो इसका ये जो प्रश्न है यहाँ पर सही जवाब यही है, अपभ्रंश काल जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला जो प्रश्न है उस पे गौर करना है आप लोगों को। आदिकाल को आधार काल, ये हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है प्रश्न। फिर है आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? बताइए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामाशंकर शुक्ल रसाल या मोहन अवस्थी? तो इस बारे में हम पढ़ चुके हैं। आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, जिन्होंने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। उन्होंने ही आदिकाल को आदिकाल दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर अगर हम चर्चा करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। ठीक है, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं पर अगर हम बात करें तो जो कि आपके पाठ्यक्रम का आधार है, आपके पाठ्यक्रम का आधार है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उनके द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? अगर हम बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही हमारे जो भारत को बोलियों के क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत, बोलियों के आधारों पर क्षेत्रों के आधार पर बोलियों को वर्गीकृत किया था सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और आदिकाल को चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। अब चारण काल एवं संधि काल पूछा जाए, चारण एवं संधि काल पूछा जाए, ये अलग है। ठीक है, और चारण काल अलग है, आप आगे पढ़ेंगे। राम कुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आइए। तो आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? प्रश्न बताइए। आदिकाल को वीर काल, याद रखना वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विजपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 14वां प्रश्न, कविता झा, राहुल सांस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो आदिकाल को वीर काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। आदिकाल को वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न है, आदिकाल को अंधकार काल और बाल्यावस्था काल नाम किसने दिया? ये प्रश्न आप लोगों ने बहुत ही कम पढ़े होंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है हम लोग फोकस करते हैं जो ज्यादा प्रचलित होते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। अंधकार काल, शून्य काल, आधार काल, अपभ्रंश काल, संक्रांति काल। ठीक है, तो आदिकाल को अंधकार काल, बाल्यावस्था का काल का नाम किसने दिया? ठीक है, अभी अभी हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सही जवाब हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल।
ठीक है, रमाशंकर जी ने आदिकाल को अंधकार काल नाम दिया था और बाल्यावस्था काल नाम दिया था। तो विकल्प सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है आपका, आदिकाल को, ठीक है, आदिकाल को संक्रमण काल नाम किसने दिया? हर एक प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर शुभम यादव जी पूछ रहे हैं ग्रामर का, तो ग्रामर की क्लास होगी आज दोपहर 2 बजे, जिसमें हम पदबंध के एमसीक्यूज करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो पदबंध के क्वेश्चंस को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते थे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम दोपहर 2 बजे वाली क्लास में यही टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, तो प्रश्न है, आदिकाल को संक्रमण काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिश्चंद्र वर्मा या फिर ग्रियर्सन? बताइए। संक्रमण काल की यहां पर बात हो रही है। प्रश्न का सही जवाब है आदिकाल को संक्रमण काल कहा है हरिश्चंद्र वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड ज्योति गुंजन। आदिकाल को संक्रमण काल जो है वो नाम दिया है हरिश्चंद्र वर्मा जी के द्वारा। तो प्रश्न सी, विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? अभी अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है वो बार बार कमेंट करके कह रहे थे कि आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया था चंद्रधर शर्मा। देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको विजयपन काल नाम दिया। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नाम दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल के नाम से जाना। ठीक है, यहां पर सही जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सीमा यादव का एक प्रश्न आ रहा है कि एस्टेट का पेपर कब होगा? तो सीमा जी, अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन संभावना है कि आपके मार्च के अंत में या फिर अप्रैल के प्रथम में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, आदिकाल को विजयपन काल नाम किसने दिया है? बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सिंह या फिर ग्रियर्सन? आदिकाल को विजयपन काल नाम किसने दिया है? तो अभी अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, और आदिकाल को विजयपन काल जो नाम दिया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो हमारा प्रश्न है, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया है? बताइए, सभी को जवाब देना होगा। ऐसे स्टूडेंट जो क्लासेस में टाइम से आ गए हैं, वो जो क्लास को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे हैं, उनको हर एक प्रश्न का जवाब पता होगा, क्योंकि मैं बातों ही बातों में आपको प्रश्न का उत्तर देते जा रही हूँ। ठीक है, आदिकाल को संधि काल और चारण काल, तो अभी हमने पढ़ा है कि आदिकाल को चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, आदिकाल को संधि काल और चारण काल का जो नाम है वो दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े एकांकीकार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो हमारा प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, ये हमारे अभी अभी बीपीएससी की जो 2.0 था उसमें पूछा गया था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? बताइए। श्वेता, 16वां क्वेश्चन एक बार फिर से देखें। ठीक है, देखते हैं। पंडित राहुल सांस्कृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सिंह या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है पंडित राहुल सांस्कृतायन जी के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, राहुल सांस्कृतायन। हमसे 16वां प्रश्न पूछा गया, हम देखते हैं। 16वां प्रश्न है, आदिकाल को संक्रमण काल नाम किसने दिया है? इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको? क्या डाउट आ रहा है आपको? संक्रमण काल,
ठीक है। तो आप पढ़ेंगे दो जगह, एक जगह जारिब शाह द्विवेदी जी भी है और दूसरी जगह आपका हरिश्चंद्र वर्मा है, लेकिन जब ये दोनों रहेंगे तो हम प्रायोरिटी यहाँ पर देंगे हरिश्चंद्र वर्मा को, तो विकल्प यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, चलिए बाकी मैं एक बार और आपके कहने पे क्रॉस चेक कर लूंगी, प्रामाणिकता के साथ आपसे बात करूंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो ये हमारा हो चुका है सिद्ध सामंत काल। अब हमारा प्रश्न है आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, बताइए। रामविलास शर्मा भी होगा, रामविलास शर्मा उस ऑप्शन में नहीं है, हम विकल्प को ध्यान में रखकर जवाब दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, तो अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, वीरगाथा काल। चलिए, हमीर रासों के रचनाकार कौन है? आपने जितना भी रासो साहित्य पढ़ा होगा, रासो साहित्य, रास साहित्य जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद नाथ साहित्य आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको जैन साहित्य, इनके जितने भी प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर रास साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये आपको पढ़ना है, इनके कवि पढ़ना है, लेखक, रचनाकार, रचनाओं के नाम। हमीर रासों के रचनाकार कौन है? ठीक है, हमीर रासों के रचनाकार है सारंगधर, विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप पढ़ेंगे खुमार रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, पलमार रासो और पृथ्वीराज रासो, ये सभी जो रचनाएं हैं वो रास वो साहित्य के अंतर्गत आएंगी। और हमीर रासो के जो रचनाकार हैं वो है सारंगधर। दलपति विजय इसका सही जवाब नहीं होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका सारंगधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, गौर से देखना, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, बताइए। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? दलपति विजय, ठीक है, सालिभद्र शूरी, केदार भट्ट या फिर सोमप्रभ शूरी। एग्जैक्ट प्रश्न देखो, एग्जैक्ट आंसर देखो, स्क्रीनशॉट लेके रखना है। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसके सही जवाब है भट्ट केदार। भट्ट केदार जो है वो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट रखना है। जयचंद्र प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके केदार भट्ट। ठीक है, आप पढ़ेंगे कुमाल पार प्रतिबोध। ठीक है, आगे आपको सारी चीजें हर जितने भी राइटर हैं हम उन सबकी रचनाएं पढ़ेंगे क्वेश्चन से, डोंट वरी। आप पढ़ेंगे खुमार रासो, वो दलपति विजय की रचना है, सारा पढ़ाया जाएगा। कच्छुली रास के रचनाकार कौन है, ये पूछा जा चुका है। कच्छुली रास के रचनाकार सालिभद्र सूरी, सोमप्रभ शूरी, दलपति विजय या फिर प्रज्ञा तिलक, बताइए। रागिनी, क्वेश्चंस के माध्यम से हम तीनों को समझा रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से हम अगले क्वेश्चन में दूसरा राइटर, फिर दूसरा राइटर, ऐसे ऐसे करके पूरा पढ़ेंगे। कच्छुली रास के रचनाकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञा तिलक। प्रज्ञा तिलक की जी के द्वारा रचित है आपका कच्छुली रास, विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से अगले प्रश्न पर आएंगे। तो प्रश्न है आपका, कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार, ये पूछा जा चुका है। दलपति विजय, सालिभद्र सूरी, विजय सेन सूरी या फिर सोमप्रभ सूरी, बताइए। सीमा जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? दलपति विजय, सालिभद्र सूरी, विजय सेन सूरी या फिर सोमप्रभ सूरी। इस प्रश्न का हम देखेंगे तो सही जवाब है सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी के द्वारा रचित है कुमार पाल प्रतिबोध, विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार है सोमप्रभ सूरी। ठीक है, हर एक प्रश्न को आपको गौर से देखना होगा। चलिए
अगले प्रश्न पर आइए तो हमारा यहाँ पर है चंदनवाला रास के रचनाकार कौन है? चंदनवाला रास, दलपति विजय, सालिभद्र सूरी, विजय सेन सूरी या फिर आगसू? ये भी पूछा जा चुका है परीक्षा में। आगसू की प्रमुख रचनाएं, ऐसे प्रश्न पूछा, निम्न में से आगसू की रचना कौन सी है? विजय सेन सूरी की रचनाएं कौन सी है? बताइए। ठीक है मंजू कुमारी, ये सब कवि जो हैं वो आदिकाल के लेखक हैं। मैंने क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि आज की क्लास में हम आदिकाल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये जितने कवि हैं वो सभी आदिकाल के कवि हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदिकाल। चलिए, चंदनवाला रास के रचनाकार है आगसू। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए तो हमारा प्रश्न है रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन है? रेवंतगिरी रास बताइए। दलपति विजय, जिसके बारे में हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, खुमान रासो, सालिभद्र सूरी, विजय सेन सूरी या फिर अमीर खुसरो? अमीर खुसरो के बारे में बता दें कि आदिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में। उनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन बचे हैं, रेवंतगिरी रास के लेके सालिभद्र सूरी या फिर विजय सेन सूरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रेवंतगिरी रास के रचनाकार है विजय सेन सूरी। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। मतलब ये है कि आप लोग जो आदिकाल है उसको पहले ही पढ़ चुके हैं। हम जब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद ही हमसे प्रश्न के उत्तर बनते हैं। अगर हम डायरेक्ट एमसीक्यूज करने पे आ जाते हैं तो हमारे उत्तर ज्यादा गलत होते हैं। इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, आदिकाल को प्रॉपर डिटेल में पढ़ो, फिर उसके बाद यूट्यूब क्लासेस से उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा विजय सेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास। अगले प्रश्न पर आएंगे तो बुद्धि रास के रचनाकार कौन है? दलपति विजय, सालिभद्र सूरी, सरहपा या फिर अमीर खुसरो? सरहपा की सर्वश्रेष्ठ रचना पर अगर हम चर्चा करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोहा कोश। ठीक है, सरहपा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, सरहपा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है दलपति विजय का भी अभी हम पढ़ चुके हैं, अमीर खुसरो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अनुराधा यादव अदर स्टेट में सीटेट में कितना नंबर चाहिए? अनुराधा यादव, अगर आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 82 नंबर चाहिए है। ठीक है, चलिए, बुद्धिरास के रचनाकार कौन है? हमारे पास एक ही विकल्प बचा हुआ है, सालिभद्र सूरी। तो विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बुद्धिरास के जो रचनाकार है वो है सालिभद्र सूरी। ठीक है, विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए तो क्वेश्चन है हमारा श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? बहुत पूछा जा चुका है। दलपति विजय, देवसेन, सरहपा या फिर अमीर खुसरो? श्रावकाचार के रचनाकार जो है कौन से हैं बताइए। दलपति विजय, देवसेन, सरहपा के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, दोहा कोश। ठीक है, अमीर खुसरो की रचना हमने पढ़ी है खालिक बारी। दलपति विजय की रचना खुमान रासो, और यहाँ पर श्रावकाचार्य के रचनाकार जो है वो देवसेन है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, देवसेन के बारे में, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, विकल्प बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर एक और नाम आया है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। आपने पढ़ा होगा वर्ण रत्नाकर। ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। दोहा कोश के रचनाकार जो है वो सरहपा हैं। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी।
फिर अगले प्रश्न पर अगर हम आए तो प्रश्न है खुमान राशों के रचयिता कौन है? बताइए। दलपति विजय, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, मधुकर कवि या अमीर खुसरो? ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट में जो है वो 90 से ऊपर नंबर चाहिए। अदर स्टेट के लिए अगर हम बात करें तो वो 90 से ऊपर है। ठीक है, खुमान रासों के रचनाकार पूछे गए हैं, अभी अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दलपति विजय है, विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? मैंने कहा ना जितने कवि आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं हम हर उसके दूसरे प्रश्न में उस कवि की रचना दिख रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कोई विकल्प नहीं छोड़ेंगे, सारे विकल्प पढ़ेंगे, सारे प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। चंद्र बरदाई आप पढ़ ही चुके हो, पृथ्वीराज राशों के लेखक हैं, वर्ण रत्नाकर के हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अमीर खुसरो पढ़ चुके हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मधुकर कवि। मधुकर कवि की रचना है जय मयंक जसचंद्रिका, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए तो हमारा प्रश्न है जवाहरे खुशकी के रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, कुशल लाभ या फिर अमीर खुसरो? सभी प्रश्न जितने भी स्टूडेंट हैं कोशिश करो कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर्स देने की। आपको मैं यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रही हूँ। ये क्लास होती है सुबह 11 बजे जिसमें आप हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आदिकाल। इसके पहले हमारी जो शुक्रवार को कक्षा हुई थी उसमें हमने पढ़ा था छायावाद। ठीक है, यहाँ पर जवाहरे ये जो रचना है वो अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आइए तो हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज राशों के रचनाकार कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज राशों। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज राशों। उसके जो लेखक है वो है चंद्र बरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के आश्रय कवि हुआ करते थे। अगले प्रश्न पर आइए विजयपाल राशों के रचनाकार कौन है? रोड़ा आपने पढ़ा होगा राउलवेल। ठीक है, राउलवेल नामक कृति ये पूछा जा चुका है राउलवेल के बारे में। उसके लेखक हैं कवि रोड़ा। अब यहाँ पर है विजयपाल राशों के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा नल सिंह। आप पढ़ेंगे जो नल सिंह है वो है विजयपाल राशों के रचनाकार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। खुसरो के बारे में पढ़ चुके हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर के बारे में पढ़ चुके हैं और जो कवि रोड़ा है उनकी रचना है राउरवेल। विकल्प यहाँ पर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगर हम आए तो प्रश्न है ढोला मारू रात दोहा के रचनाकार। यह जो प्रश्न है यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ढोला मारू रात दोहा के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, कवि कलौल या फिर अमीर खुसरो? बताइए। जो स्टूडेंट जो पहले 2.0 की क्लास पढ़ चुके होंगे तो उनको मैंने ये प्रश्न करवाया हुआ है। ढोला मारूरा के लेखक कौन है? वो है कवि कल्लोल। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी। कवि कल्लोल के द्वारा लिखित ये रचना है ढोला मारूरा दोहा। पूछा जा चुका है। आपने जैसे ही रचना देखी, देखो यहाँ पर कोई मैथ रीजनिंग नहीं चल रही है, कोई कैलकुलेशन का काम है ही नहीं। प्रश्न देखा, सीधा आंसर टिक किया। प्रश्न देखा, यहाँ पे आपका समय ज्यादा नहीं लग रहा है, आपको बस एग्जैक्ट आंसर याद। आपकी लैंग्वेज की यही एक क्वालिटी है कि आपको इसमें समय ज्यादा नहीं देना है। क्वेश्चन दिया, देखा, आंसर टिक कर दिया। ठीक है, तो विकल्प सी इज द राइट आंसर, कवि कल्लोल। चलिए अगले प्रश्न पर आइए तो प्रश्न है राउलवेल। राउलवेल के रचनाकार कौन है? कवि रोड़ा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, देवसेन, अमीर खुसरो? ठीक है, अब यहाँ पर हमने पढ़ा है देवसेन की रचना श्रावकाचार, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना हमने पढ़ी वर्ण रत्नाकर, अमीर खुसरो पढ़ चुके हैं। राउलवेल के जो लेखक है वो है रोड़ा। विकल्प ए यहाँ पर
सही जवाब। ठीक है, वंदना कश्यप, ओनली 2 मार्क्स है। हाँ वंदना, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने 2.0 में गलती की है, वो ये है कि उन्होंने 40 नंबर के पेपर को सीरियसली नहीं लिया है। वो पूरा मेन पेपर पर फोकस करें 80 नंबर, लेकिन मेन पेपर भी कभी कभी टफ आ जाता है, तो हमें हर एक पेपर को, हर एक विषय को वरीयता देनी है। तो यहाँ पर आप वो गलती नहीं करनी है, 40 नंबर को भी इंपॉर्टेंस देनी है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, राउल वेल के रचनाकार है रोड़ा कवि। अगले प्रश्न पर आइए, तो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है। वर्ण रत्नाकर, रोड़ा, ज्योतिश्वर ठाकुर, देवसेन, विद्यापति। विद्यापति हम पढ़ चुके हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका और पदावली। देवसेन की रचना है श्रावकाचार। राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है वो है आपकी वर्ण रत्नाकर। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगर हम आए, तो प्रश्न है कीर्तिलता के रचनाकार कौन है। कीर्तिलता अशुद्ध वर्तनी है, सही ऐसे लिखते हैं कीर्तिलता। ठीक है, कीर्तिलता जो है वो अवहट्ट भाषा की रचना है, जिसके लेखक है विद्यापति। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा विद्यापति। विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो थी आज के जो प्रश्न थे वो यहीं तक थे। उम्मीद है क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें क्लास होगी इसके बाद दोपहर 2 बजे, जिसमें हम व्याकरण के प्रमुख टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों से वही मैं बात कहूंगी कि पिछली बार जो गलती हुई है उसको इस बार नहीं दोहराना है। 80 नंबर के साथ साथ 40 नंबर पर भी फोकस करना है। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जो 40 नंबर के लिए परेशान हो रहे हैं कहाँ से पढ़ें, तो वो हमारे एप्लीकेशन पर एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको 80 नंबर तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, साथ ही साथ हमारे जितने भी विशेषज्ञ शिक्षक हैं वो सभी आपको 40 नंबर की रीजनिंग की भी क्लास हो रही है, करंट अफेयर्स की भी हो रही है, जीके जीएस की और मैथ की सभी क्लासेस जो है वो हमारी कल से शुरू हो रही है, यानी 20 फरवरी से। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि आपको मैंने अभी कहा है कि फीस है आपकी 2299 रुपए। ठीक है, 20 फरवरी से जो बैच है वो शुरू हो रहा है। डिस्काउंट कोड है आपका Y646। लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड है, मॉक टेस्ट है। इसमें आपको ऐसा नहीं है केवल 9-10 की क्लास मिलेगी, इसमें आपको 6 to 8 की भी मिलेगी, 9-10 की भी मिलेगी, 11-12 की भी मिलेगी, एस्टेट। हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये बैच है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो 6 to 8 और 9-10 दोनों भरे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 11-12 दोनों भरे हैं, और एस्टेट वाले जिनके लिए 4.0 जो अभी अगस्त में होगा उसी क्लासेस भी इसी में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई काव्य कहलाती है। ये प्रश्न पूछ रहे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को हम शब्द कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको बैच खरीदना है। तो बैच को खरीदने के लिए आपको जाना होगा गूगल पर, और गूगल पर जाके आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे Adda24/7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जो पहली लिंक है इस पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप यहाँ पहली लिंक पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आ जाएगा आपका ऑल कोर्सेस। ये रहा ऑल कोर्सेस, इस पर क्लिक करो। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद स्टेट एग्जाम, जेई एग्जाम, सारे एग्जाम्स हैं, स्टेट पर सिलेक्ट करो। स्टेट बहुत सारे हैं, तो यहाँ बिहार स्टेट को सिलेक्ट करो। ये रहा 6 to 8, 11-12 स्टेट। जो भी आप बैच परचेस करना चाहते हो उस पर क्लिक करो। ये रहा आपका 6 to 8। अभी क्या है, डबल वैलिडिटी का ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, और डिस्काउंट भी चल रहा है। तो ये 2299 का पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। आप यहाँ से बाय नाउ पे जाइए। ठीक है, यहाँ आपको कूपन कोड इंटर करना है Y646, देन अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोड अप्लाई करेंगे Y646, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरनेट का इश्यूज चल रहा है। ठीक है, तो यहां से ये पड़ जाएगा आपको, 1 मिनट।
अप्लाई, ये पड़ेगा आपको 2299 रुपए का। कंटिन्यू कर देना, अपना नाम भरना, फोन नंबर भरना, ईमेल भरना, दोबारा से फिर कंटिन्यू करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका पेमेंट मेथड का ऑप्शन। तो जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो वैसे आप पेमेंट कर देना और आपका जो बैच है वो परचेस हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट कोड है आपका Y646। अब स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कल कौन सा टॉपिक कराएंगे? किशोर कुमार, कल हम करेंगे भक्ति काल के क्वेश्चंस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। बबीता शर्मा, थोड़ा सा धैर्य रखो, एकदम से बहुत सारे स्टूडेंट उस साइट पर काम कर रहे होंगे इसीलिए वो साइट ओपन नहीं हो रही होगी, स्लो चल रही होगी। अगर एडमिट कार्ड आया है तो वो डाउनलोड होगा। ठीक है, कल जो टॉपिक है वो हम भक्ति काल के एमसीक्यूज करेंगे। जिसका महापैक उसको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? निशा, सबको नोटिफिकेशन आएगा क्लास के पहले। अगर नोटिफिकेशन टेक्निकल से नहीं आ रहा है तो आप क्लास की टाइमिंग याद रखो। मेरी जो क्लास है वो होगी आपकी शांति किरण में वर्ण है। शांति जी, वहां पर लिखा हुआ है कि भाषा की, अगर पूछा जाए भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है, अक्षर होती है, लेकिन भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को हम शब्द कहेंगे। सार्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले, वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है लेकिन शब्द से कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाएगी। ठीक है, छंद पढ़ा दीजिए। ठीक है, छंद पढ़ा देंगे हमारे 2 बजे वाली क्लास में। 2 बजे आज क्लास में हम पदबंध के बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, पेड क्लास की जो टाइमिंग है वो शुरू हो रही है कल से, वो है हिंदी की टाइम 3 से 5। 3 से 5 जो है वो हमारी हिंदी की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट, कोई और क्वेश्चन होना चाहिए आपका प्रश्न विषय से संबंधित। बीपीएससी 3 अदर स्टेट फीमेल का कितना नंबर? प्रिया यादव, बीपीएससी का कट ऑफ तब पता चलेगा जब पेपर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, वेरी गुड। आज पेड क्लास नहीं होगा, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल से एक नया बैच शुरू हो रहा है। चलिए, तो हमारे आज की क्लास जो थी यहीं तक थी। उम्मीद है क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अगर और डिटेल से पढ़ना है तो हमारे एप्लीकेशन से आप क्लासेस जो हैं एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अब हम हमारी 2 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।